तो ये तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का उज्जैन मंदिर, बाबा महाकाल का जलाभिषेक, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में भी लगातार हर हर महादेव की गूंज शिवालयों में सुनाई दे रही। भक्तों की लंबी कतार लग गई है बाबा को जलाभिषेक के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड का देवघर, वहां पर भी बाबा शिव को लेकर लगातार भारी उत्साह श्रद्धालुओं में साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवघर की, जहां पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और उधर नेम प्लेट का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एनजीओ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और ये कहा गया कि योगी के इस आदेश को रद्द किया जाए। एनजीओ की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एनजीओ ने याचिका दाखिल की है। नेम प्लेट विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ी खबर आपको बता दें। एनजीओ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में योगी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। तो जो कांवड़ यात्रा रूट है, वहां पर तमाम जो दुकानें हैं उसको लेकर आदेश जारी हुआ है योगी सरकार की तरफ से कि सभी जो दुकान मालिक है अपने असली नाम की प्लेट लगाएं, अपना असली नाम लगाएं दुकान के बाहर, बाकायदा मोबाइल नंबर रखें। उसको लेकर सियासत शुरू हुई। लोग इस मामले को, इस आदेश को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं इस आदेश की खिलाफत भी हो रही है। और इसी कड़ी में एनजीओ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, कहते हुए कि योगी सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए। तो योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया है। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एनजीओ सिविल राइट्स ने याचिका दाखिल कर आदेश को रद्द करने की मांग उठाई है। यह पूरा मामला क्या है, याचिका में क्या कुछ कहा गया है और क्यों योगी सरकार के इस आदेश को रद्द करने की मांग उठाई है याचिका के जरिए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नजर से नफरती चश्मा उतरता ही नहीं। हर मामले को धार्मिक चश्मे से देखना इनकी आदत बन गई है। ऐसा ही हाल कुछ सीएम योगी के उस आदेश के बाद देखने को मिल रहा है जो पहचान बताने के लिए जारी किया गया। नाम बताने का आदेश क्या जारी हुआ, ऐसा लग रहा है विपक्ष बौखला गया है। इसे धर्म और राजनीति से जोड़कर रोटियां सेकने का काम कर रहा है। नाम को लेकर शुरू विवाद पर सियासत इस हद तक दिखाई दे रही है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। एनजीओ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है। 2 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसएन भट्टी शामिल है। सिविल राइट्स की अर्जी में फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। पक्ष हो या विपक्ष, सुप्रीम सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को एक एक कर सभी जिले लागू करते जा रहे हैं, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में राजनीति अपने चरम पर है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मंशा यही था और यही है। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हस्तक्षेप करे। कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है। तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है, मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है ये। तो आपने आदेश जारी कर दिया, नेम प्लेट लगाना होगा, तो मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्भावना है वो भी है। इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब की भी जो दुकानें हैं वहां से भी उनका भी धंधा बंद करने की कोशिश है। कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहाँ से कोई खरीदारी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो भेदभाव को मानने वाले लोग हैं। विपक्षियों की सियासत के बीच एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि इसमें परेशानी क्या है। नाम ही तो पूछा जा रहा है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो दुकान किसकी है, ताकि उस रूट पर कांवड़ियों की पवित्रता भंग न हो, किसी से उनकी धार्मिक भावना को चोट न पहुंचे। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने
कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। ये नियम बहुत जरूरी है। कावड़िया जो लोग हैं उनके व्रत का, उनके नियम का पालन रहे, उनके आहार का शुद्धिकरण। वेद कहते हैं आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध होगा तो पूजा लगेगी। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है, आप भारत में राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ मत बोलिए। यहाँ पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कानूनियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। यूपी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष जमकर सियासत कर रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। जबकि यह कोई पहली बार नहीं जब योगी सरकार ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया हो, लेकिन इस बार उपचुनाव को देखते हुए विपक्ष इसे हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहा है। यूपी में माहौल को बिगाड़ने पर तुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें, योगी सरकार का नेम प्लेट वाला जो आदेश है इसे उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव का भी काउंटडाउन शुरू हो रहा है और ऐसे में ये जो फैसला है वो योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि विरोधी बहुत नाराज हैं क्योंकि बीजेपी की ये हिंदुत्व वाली लाइन को भी सूट करता है और ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का काउंटडाउन चल रहा है। इस बीच योगी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मार दिया जिससे विपक्ष चारों खाने चित होता दिख रहा है। कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों पर नामकरण का फैसला उपचुनाव से पहले गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बीजेपी की हिंदुत्व वाली लाइन को सूट करता है। तभी तो विरोधियों की नाराजगी के बावजूद लोग योगी के फैसले के साथ खड़े हैं। भारत की ऋषि परंपरा कभी अपने लिए नहीं जी, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। इसी परंपरा हमें जाति भेद में नहीं बांटती, छुआछूत और अस्पृश्यता का भेदभाव हमारे बीच में नहीं करती है। और इसी परंपरा हम सबको लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित करती है। हमारे जीवन का एक एक पल सनातन धर्म के लिए और अपने देश के लिए, भारत के लिए समर्पित होना चाहिए। यूपी में जल्द ही 10 सीटों पर उपचुनाव है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब वो पुराने कलेवर में लौट रही है, क्योंकि लोकसभा में इंडी गठबंधन का जाति कार्ड भारी पड़ा। ऐसे में दलित और पिछड़ा वोट बैंक को फिर से बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। कांवड़ियों में इनकी संख्या भी ज्यादा होती है। वैसे इसका सियासी पहलू देखें तो उपचुनाव वाली 10 में से 5 विधानसभा सीटें कांवड़ यात्रा के रूट पर है। इनमें मीरापुर, कुंदर की खैर, गाजियाबाद, करहल शामिल है। तो क्या योगी का यह फैसला परिणाम बदल देगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन योगी सरकार ने हाल ही में अकबर नगर को सौमित्र वन बना दिया है। पंत नगर में बुलडोजर एक्शन रोक दिया और अब कांवड़ रूट पर दुकानों के आगे नाम के तख्ते टांगने का फरमान सुनाया।